तो अभी यहाँ पे जैसे मैं एक पोर्ट्रेट मोड में इमेज क्लिक कर रहा हूँ, अब ऐसे देखना ना प्रोसेसिंग में ना मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब ये है नॉर्मल मोड। अब चलते हैं पैनोरामा, यहाँ से कवर करते हैं। क्लिक किया, भाई साहब अल्ट्रा वाइड से भी ज़्यादा अल्ट्रा वाइड और डिटेल्स भी अच्छी आती हैं। तो यदि आप पैनोरामा मोड नहीं यूज़ करते ना तो इस फ़ोन में आपको आवश्यकता पड़ेगी और आपको करनी भी चाहिए। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है तो भाई काम तो चलाना है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने मम्मी के Redmi 5A की एक वीडियो दी थी, उसके पहले अपने पापा के Samsung Galaxy S7 की वीडियो दी थी। भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन वीडियोज़ में, धन्यवाद। अभी रिसेंटली मैंने Redmi Note 10 Pro Max की टेस्टिंग करी थी, ये देखने के लिए कि ये वाला फ़ोन अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर एक दिन मुझे एक कमेंट आया कि भाई साहब Pixel 4a 2022 में कैसा रहेगा। तो हमने कहा कि भाई साहब फ़ोन हमारे पास है, टेस्ट कर लेते हैं। और इत्तेफाक से 2022 भी चल रहा है अभी। वैसे इस वाले फ़ोन को अपना प्राइमरी फ़ोन बना के यूज़ करते हुए ना आज मुझे 8 दिन हो गए हैं। वैसे मैंने इसमें Android 13 का बीटा बिल्ड डाल रखा था, परंतु ऐसे टेस्ट करना था ना तो मैंने इसके बीटा प्रोग्राम से ऑप्ट आउट कर लिया। अब क्योंकि मोस्टली जैसे आप लोग यूज़ करेंगे तो Android 12 पे या स्टेबल बिल्ड पे ही यूज़ करेंगे ना फ़ोन को। यही खूबसूरती है भाई साहब पिक्सल स्मार्टफोन्स की, अपडेट बहुत तेज़ी से मिलते हैं। ये वाला फ़ोन Android 12 और Android 13 का मतलब स्वाद चख चुका है और हमारे पास कुछ महंगे वाले फोन्स हैं जो अभी भी Android 11 की चटनी चाट रहे हैं। वैसे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम भी 300K सब्सक्राइबर्स वाली पनीर खा लेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा। वैसे भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहा मेरा इन 8 दिनों में। ऐसे चुम्मा वाला तो गूगल वाले भाई साहब 3-4-5 हज़ार रुपए तो ये सॉफ्टवेयर के लेते होंगे, मतलब बग वग नहीं देंगे, स्टेबल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत बढ़िया रहता है भाई। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब इसमें सॉफ्टवेयर बग्स नहीं होंगे, परंतु हमारे यूज में भाई साहब कोई भी बग्स नहीं दिखे। वैसे एक बात बताना चाहूंगा, मेरे पास 2 सिम है और इस फोन में मैंने अपनी एक ही सिम डाली थी। देखो इसमें एक तो फिजिकल सिम स्लॉट है, एक है ई सिम स्लॉट। बहुत ही बेकार नहीं होता, मतलब होता तो सही है, लेकिन जैसे अब जिसको परमानेंट यूज करना है उसके लिए सही है कि आपने एक सिम परमानेंटली ई सिम में कन्वर्ट करा ली। अब सपोज मैं एक सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराने पहले जाता या फिर घर में करता, फिर उसको दूसरे फोन में टेस्ट करना होगा मुझे 1 हफ्ते बाद, तो फिर से फिजिकल सिम में कन्वर्ट कराने जाऊं तो भाई साहब इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता था मैं। तो इसलिए मैंने इसमें एक अपनी प्राइमरी सिम डाली, व्हाट्सएप डाला और बाकी एप्लीकेशंस जो मैं यूज करता हूँ ना, पेटीएम, क्रेड, ट्विटर, ये सब कुछ डाल लिया। मतलब लो इस वाले फोन की ना कुछ 2 अच्छी बातें बताओ मुझे, मतलब कुछ भी। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। एक और अच्छी बात, क्या? फोन जैक है इसमें। हाँ तो उसका क्या ही कर लोगी इसमें, क्या कौन सा पबजी खेल लोगी तुम उसमें। इस वाले फ़ोन में ऐसे देखते हैं ना तो कुछ भी फैंसी नहीं है भाई, साधारण सी 60 हर्ट्ज की ओलेड डिस्प्ले है इसमें, साधारण सा प्लास्टिक बिल्ड है। वैसे प्लास्टिक जो है ना इसका थोड़ा अलग सा है, बहुत बढ़िया फील होता है। कॉम्पैक्ट फ़ोन है, बताना पड़ेगा क्या। और जो चिपसेट है ना वो भी बहुत साधारण सा है, स्नैपड्रैगन 730G 4G वाला। अब इसको यूज़ करने में जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, वो मुझे लगा था कि बैटरी लाइफ कैसी होगी अब इसकी। भाई 3140 mAh बैटरी में क्या होता है, बट भाई मेरे यूसेस में ये 5 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम देने में सफल रहा। हाँ, एक दिन मैं इसे दिल्ली लेके गया था आउटडोर में, तो वहाँ पे फुल ब्राइटनेस पे यूज किया था, नेटवर्क फ्लक्चुएशन हुई होगी तो वहाँ पे बैटरी ड्रेन अच्छी खासी हुई। सुबह चार्ज करके गया था और लगभग 4-5 बजे शाम को ना मुझे चार्ज करने की आवश्यकता पड़ी इसको फिर से। जो स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट है, मैंने अलग अलग ब्रांड्स के कई स्मार्टफोन्स में उपयोग करा हुआ है, बट भाई ये वाला चिपसेट ना इस वाले स्मार्टफोन में मुझे अब तक सबसे बेस्ट परफॉर्म करता दिखा। कोई भी लैग और जिटर्स ऐसे मुझे देखने को नहीं मिले यूआई में। हाँ, अब क्योंकि इस वाले चिपसेट की अपनी एक क्षमता है, कैपेसिटी है, तो जैसे मल्टीपल एप्स आप जल्दी ओपन क्लोज करते हैं ना तो वहां पे फील करवा देगा भाई कि स्लो है। वहां पे फिर नहीं लगता कि ये 30,000 रुपए का फोन है, क्योंकि आज के समय में 30,000 रुपए के फोन जो है ना उनमें मतलब परफॉर्मेंस को बहुत तगड़ी प्रायोरिटी पे रखा जाता है। UFS 3.1 स्टोरेज दी जाती है, LPDDR5 रैम देने लगे हैं और चिपसेट भी बढ़िया फास्ट वाले होते हैं, तो उनकी तुलना में निस्संदेह परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत कम मिलती है। बाकी इमेज प्रोसेसिंग में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन जो कैमरे के लिए जाना जाता है, कैमरा एकदम बेकार है। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, अगर तुम मारे यार। हट, अगला केस जॉनी डेप के बाद हमारा ही चलेगा लगता है। जॉनी भैया, अंबर भाभी। तो पिक्सल फोन जाने जाते हैं भाई साहब कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या पिक्सल 4a का कैमरा बेस्ट है 2022 में 30,000 रुपए के बजट में? नहीं। अगर तुम टेस्ट करने दो पहले, उसके बाद बताना। नहीं, 30,000 रुपए मूल्य पे आपको मोस्टली स्मार्टफोन्स में 2 कैमरा तो मिलते हैं, और 3 में मतलब 2 मेगापिक्सल का मैक्रो होता है मोस्टली फोन्स में एक।
किस काम का होता है? 2 ही होते हैं। यहाँ पे 3 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूंगा। इसका जो प्राइमरी कैमरा है ना 12 मेगापिक्सल का ही है, बट चित्रों के लिए ना ये अच्छा परफॉर्म करता दिखा, अच्छी मतलब कॉन्ट्रास्टी इमेजेस आती हैं। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई साहब ये हर रंग को एकदम प्राकृतिक या फिर नेचुरल दिखाता है, भाई ऐसा कोई स्मार्टफोन कैमरा नहीं करते। इस प्रकार शेडो एरिया में जैसे आप इमेज क्लिक करेंगे ना अगेंस्ट द लाइट, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता दिखा मुझे। यहाँ पे भाई साहब हम बहुत महंगा मॉडल लेके आए थे कैमरा टेस्ट के लिए अपने पीयूष भाई। पोर्ट्रेट मोड में ना एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं लगा मुझे इसका, हाँ चित्र अच्छे लगे। रुक जाओ, बता रहे हैं भाई। यहाँ तो बड़ी अंधेरी सी आ रही है यार, ये प्रोसेसिंग भाई साहब बहुत टाइम लेता है। अब सेल्फी कैमरा जो है ना, यहाँ पे भी रंग आपको अच्छे दिख जाएंगे, स्किन टोन्स भी अच्छी दिख जाएंगी, जैसे हैं आप वैसे ही दिखाता है। बट जब जूम करते हैं ना तो डिटेल्स थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखती हैं। वीडियोस 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS पे आपको बढ़िया स्टेबल मिल जाएंगी। OIS मिलता है इसके कैमरा में, और OIS और EIS का एक संगम जो है ना काम करता है इसमें। कैमरा 30,000 रुपए पे मतलब ऐसे बेस्ट नहीं कह सकता, लेकिन वर्स्ट भी नहीं कह सकता, ठीक है। सही बताएं, इसकी 3 यूएसपी हैं, कैमरा, सॉफ्टवेयर और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। नहीं वैसे डिस्प्ले भी अच्छी है इसकी, ब्राइट है, छोटी सी प्यारी सी डिस्प्ले है एकदम। और सही बता रहे हैं भाई साहब, इतना छोटा फोन है। स्पीकर भाई साहब बहुत तगड़े हैं, डुअल स्पीकर है वैसे, बहुत तगड़े, बढ़िया वाला स्पीकर लगाए इसमें। अब वैसे ही वाला फोन ना आउट ऑफ स्टॉक है अभी, और गूगल ने ना इस वाले फोन को फुल पोटेंशियल में कभी बेचा भी नहीं। कभी सेल पे आया, कुछ यूनिट्स बेची, 1 महीने बाद फिर सेल पे आया, फिर कुछ यूनिट बेची, और ये भी कभी रिवील नहीं हुआ ऑफिशियली कि पिक्सल 4a की कितनी यूनिट्स इंडिया में मतलब बिकी हैं। वैसे इसका प्राइस भाई साहब 31,999 रुपए था। इतने गुण तो नहीं है इसके अंदर भाई, सही बताएं तो यहाँ पे 45,957 रेटिंग दिखा रहा है भाई, और 4.5 स्टार रेटेड है ये। कैमरा 4.7, बैटरी 3.8, देख रही हो कैमरा को रेट किया भाई तगड़े से, लोगों को पसंद आया है इसका कैमरा। और बैटरी बैकअप मतलब उतना अच्छा नहीं मिला, जाहिर सी बात है भाई, 4000 mAh 5000 mAh की बैटरी अब आने लगे स्मार्टफोन्स में, तो डेफिनेटली ये उतना अच्छा बैटरी बैकअप सबको नहीं देगा। बिल्लू आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, हम अपना फोन बेच ले क्या? किसी को खरीदना हो तो भाई साहब 20-21 हजार में बेच देंगे हम। तो ये वाला फोन ना 14 जून 2021 को आया था, और आज 16 जून है। वारंटी खत्म हुई भाई साहब, 2 दिन हुए हैं। 20,000 रुपए में डील अच्छी है भाई, यूज बहुत कम हुआ है वाला फोन। खरीदना है तो संपर्क कर सकते हैं कमेंट करके। अब ये वाला फोन जो मार्केट आज के समय पे चल रहा है 30-31 हजार रुपए पे, वहां पे कुछ भी ऐसे प्रतिस्पर्धा तो नहीं कर रहा भाई। 30,000 रुपए मूल्य पे आपके पास बेटर डिजाइन बिल्ड, बेटर डिस्प्ले, बेटर बैटरी और कहीं बेहतर परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं। साथ में 5G स्मार्टफोन्स भी हैं भाई, परंतु सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस वाले स्मार्टफोन की एक यूएसपी है, और ये मुझे फिर से टेस्ट करने के दौरान फिर से पता चली। एंड्रॉइड 12 चल रहा है वो तो अलग बात हो गई, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना मतलब एक अच्छी बात है, बट जो सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और सच बताऊं ना, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई साहब सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी से लोगों को ना उतना कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर बग्स सबको पसंद है, परंतु मैंने ये देखा है कि लोग सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना वो सॉफ्टवेयर वाले विभाग में ही करते हैं, बाकी फीचर्स के लिए या फिर हार्डवेयर के लिए, इंक्लूडिंग मी। अब देखो 30,000 रुपए लगा रहे हैं तो छोटे मोटे बग्स झेल सकते हैं अगर हार्डवेयर उसका बहुत अच्छा रहा तो, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई पिक्सल 4a 2022 में भी उन्हीं लोगों को रिकमेंडेड होगा, उन्हीं कुछ लोगों को जिनको पहले रिकमेंडेड था। वैसे तो उस वाले वीडियो में मम्मी ने आईफोन चूज कर लिया था, बट जैसे मम्मी पापा को दे देंगे ना तो बहुत मजा आएगा उनको चलाने में, सही बता रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से देखते हैं ना, बढ़िया फोन है, 6GB 128GB स्टोरेज है, और मोस्टली मम्मी पापा थोड़ा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब ये फोन तो आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब वीडियो क्यों बनाया फिर? देखिए बहुत से लोग सेकेंड हैंड स्मार्टफोन भी परचेस करना पसंद करते हैं, उस स्थान पे ऐसे फोन ना कई बार थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, तो लोगों के मन में होता है कि हाँ भाई 2022 में कैसा रहेगा ये वाला स्मार्टफोन, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो हमने सोचा भाई हमारे पास फोन उपलब्ध है तो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, मेरे लिए भी थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सही बताएं तो नए स्मार्टफोन्स ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं आ रहे हैं आज के समय में। इसको चलाने का जो ओवरऑल अनुभव था ना, मतलब सही था कुछ कमियों के साथ। इसकी बटन से भाई साहब बहुत मधुर आवाज आती। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको किसी और स्मार्टफोन की वीडियो ऐसी देखनी है तो। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।